बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा? ये इस वक्त एक अहम सवाल है। इस वक्त ख़बरें सामने ये आ रही हैं कि पाकिस्तान हाई अलर्ट में है और हमारे जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है इस हवाले से। वैसे भी इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त के बगैर वो ख़ुद तो कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, जो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी वही करना होगा उन्हें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा? उसे जानने के लिए हमें मौजूदा हालात को समझना होगा। इस वक्त पाकिस्तान और यूएई के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। यूएई ने आप डिमांड कर दी है, हमने जो आपको कर्ज़े दिए हैं वो आप वापस करें। पाकिस्तान को इस चीज़ का शुक्रगुजार होना चाहिए था कि इन्होंने मुश्किल वक्त पर हम पर एक एहसान किया था, हमें कर्ज़े दिए थे। और अब पाकिस्तान की जो मिलिट्री की जानिब से जो अकाउंट्स हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। हालांकि यूएई ये कह रहा था कि पाकिस्तान ये जो जंग चल रही है ईरान, अमेरिका और इसराइल की, इसमें कोई रोल प्ले करता, तो पाकिस्तान उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा। इसके साथ साथ पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ भी मुआहदे हैं, अमेरिका के साथ भी हैं। पाकिस्तान जो है किसी की मदद ही नहीं कर रहा, किसी के काम ही नहीं आ रहा। और डोनाल्ड ट्रंप भी चाह रहे थे कि जो बगराम एयरबेस है वो पाकिस्तान हमें वापस दिलाए, तो वो भी पाकिस्तान वापस नहीं दिला पाया। हालांकि अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने बड़े ताबड़तोड़ हमले किए हैं अफ़गानिस्तान पर। और चाइना भी अब अपने कर्ज़े मांग रहा है। चाइना कह रहा है हमें भी आप जो हमारा ड्यू टैक्स बचा हुआ है, जो भी हमारी चीज़ें हैं उन्हें आप सॉर्ट आउट करें, हमें हमारे कर्ज़े वापस करें। तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त दबाव है पाकिस्तान पर। इस सूरत में आप भारत को तो इसी चीज़ का इंतज़ार था। वैसे भी उन्होंने कहा था, जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था उन्होंने कहा हम फ़िलहाल ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमें वक्त मिला उसके बाद हम टूट पड़ेंगे पाकिस्तान की आवाम पर, पाकिस्तान की फ़ौज पर। उसकी वजह यह है कि इस वक्त आप ये समझ लें कि यूएई के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो भारत के बाशिंदे हैं। सबसे ज़्यादा आईटी प्रोफेशनल्स हैं और बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनके वहाँ पर। तो आप ये समझ लें कि यूएई के जो कंट्रोल है वो भारत के पास ही है। और अब इंडिया जो है वो इस इंतज़ार के अंदर था कि किसी तरह पाकिस्तान के सर से ये हाथ हटाएं, और जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी गेम बनाता था, तो हम जो है उसके बाद पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट में है। तो इंडिया की जानिब से हमला हो भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है किसी की तवक्कुआत पर पूरा उतर ही नहीं रहा। अमेरिका जो है वो भी चाह रहा था बगराम एयरबेस ये दिलाएंगे और ये जंग में कोई रोल प्ले करेंगे। फिर जो मुज़ाकरात की बात पिछले दिनों हो रही थी कि पाकिस्तान मुज़ाकरात करवाएगा ईरान और अमेरिका के, ईरान जो है उसको पाकिस्तान पर यकीन नहीं है। उन्हें पता है कि अगर हम इस्लामाबाद आ जाते हैं शहर इक़्तिदार में, तो उसके बाद पाकिस्तान की जो आवाम है, सॉरी पाकिस्तान की जो मौजूदा निज़ाम है, ये हमें भी कत्ल करवा देंगे, वहाँ पर कोई ना कोई हमला हो जाएगा। तो पाकिस्तान पर किसी को यकीन ही नहीं है। तो जब पाकिस्तान ने कोई रोल प्ले नहीं किया है, और इस वक्त जो सऊदी अरब और यूएई की भी, जो पिछले दिनों मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी ये बात आपको कही थी, इनके हालात भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। क्योंकि जो यूएई वो अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रहा था, बड़ा करना चाह रहा था, और जो भी एक्टिविटी कर रहा था, उनका जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था मिडिल ईस्ट के अंदर, वो सऊदी अरब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो उसमें भी पाकिस्तान ने यूएई को इस तरह सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि दोनों ममालिक से पाकिस्तान ने कर्ज़े लिए हुए हैं। पाकिस्तान जो है दो कश्तियों का मुसाफिर है। लेकिन अगर अभी हमारे जो वज़ीर ख़जाना हैं इसहाक डार, उन्होंने यह कहा है कि अगर सऊदी अरब हमें कहता है, और ईरान को भी उन्होंने इस हवाले से वार्निंग दे दी है कि आप सऊदी अरब से पंगा ना लें, अदरवाइज़ हम आप पर भी हमला करेंगे क्योंकि हमारी मजबूरी है। और ट्रंप को खुश करने के लिए इन्होंने हर हद वैसे ही पार कर दी है। फेवरेट फील्ड मार्शल बने हुए हैं, पता नहीं किस तरह के माहदे किए हैं। पहले ये कह रहे थे कि हमने मक्का मदीना की हिफाजत के वो माहदे किए हैं सऊदी अरब के साथ, उसके क्या सर्कमस्टांसेस थे, किस बुनियादों पर वो। ये अच्छी बात है आपको ये सादत हासिल हुई है, लेकिन आपसे घटिया इंसान वैसे कोई भी नहीं है। क्योंकि मुझे पता है अमेरिका के जो बेसेस हैं उनके उस हवाले से भी आपके जो है एग्रीमेंट साइन हुए थे कि अगर ईरान जो है अमेरिका के बेसेस को टारगेट करेगा, आप उस सूरत में भी जो है दिफा करेंगे। यह माहदा भी हुआ था, यह भी लिखा हुआ था उसमें। हरमैन शरीफ की जो हिफाजत है वो अमेरिका वाले भी कर रहे हैं, वो यूक्रेन वाले भी कर रहे हैं। यह सादतों ने भी हासिल है। सऊदी अरब को जितनी भी सिक्योरिटी मिल रही है वो अमेरिका दे रहा है। खाना काबा के ऊपर से अमरीकी जो है हेलीकॉप्टर गुजरते हैं, सारी चीज़ें उनकी गुजरती हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि आपको उन्होंने कह दिया है कि हम आपको ये सादत देते हैं, आपको ये मौका देते हैं कि आप मक्का मदीना की हिफाजत करें। आप किसी की तवक्कुआत पर भी पूरा नहीं उतर रहे। यूएई के साथ आपके मुआहदे हैं, सऊदी अरब के साथ, अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ, गज़ा पीस ऑफ बोर्ड आपने साइन किया, आप किसी की सुन ही नहीं रहे। आपकी हैसियत ही कोई नहीं है, आपकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, आपकी इज़्ज़त क्या है, आप मुझे यह बताएं। उसके बाद आप यूएई को कहते हैं कि ये तो इन्होंने अब कर्ज़े वापस मांगना शुरू कर दिए हैं, ये बड़े जालिम लोग हैं, क्योंकि इनकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं यूएई के अंदर। अगर ये कर्ज़े वापस नहीं करेंगे तो इनकी जो जितने भी ये जो पाकिस्तानी हैं ओवरसीज़ रह रहे हैं सऊदी अरब के अंदर, सॉरी दुबई के अंदर, उनकी प्रॉपर्टी ज़ब्त हो जाएगी।
تو یہ چیزیں ان سے برداشت نہیں ہوں گی، کیونکہ وہاں پر پراپرٹیز ہیں آصف علی زرداری کی بھی، وہاں پر پراپرٹیز ہیں اسحاق ڈار کی بھی، تو قرضہ تو انہیں واپس کرنا ہی پڑے گا اس مہینے کی 17 تاریخ تک۔ پھر چائنا نے بھی آپ مانگ لی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بھی جو ڈیوز بچے ہوئے ہیں وہ آپ ہمیں واپس کریں، آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ ان کے جو وزیر خزانہ تھے جب وہ اسحاق ڈار کے ساتھ ملے تو انہوں نے وہ کچھ خوش نظر نہیں آ رہے تھے چائنا والے بھی پاکستان سے، کیونکہ عمران خان کے دور میں ہی یہ جو جنرل باجوہ تھا وہ چاہ رہا تھا کہ چائنا کو ہم بالکل سائڈ لائن کر دیں، حالانکہ یہ بات غلط ہوئی، عمران خان کے دور میں بھی اسے بتایا ہی نہیں ہوگا اس بیچارے کو، اور جنرل باجوہ نے اپنی گیم ڈال دی تھی، اس نے کہا ہم امریکہ والوں کو اس خطے کے اندر لانا چاہتے ہیں اور چائنا کو بالکل ہم سائڈ لائن کریں گے۔ چائنا اس وقت سپر پاور بننے جا رہا ہے، اس کے ساتھ آپ کا پڑوسی ملک بھی ہے، اس کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے۔ امریکہ جائے بھاڑ میں، آپ امریکہ کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے آپ نے افغانستان کے اندر 400 لوگوں کو مار دیا ہے، آپ سمجھ نہیں آ رہی پاکستان کر کے آ رہا ہے، ان کی اس وقت کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اور انڈیا حملہ کر سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے چاروں طرف دشمن ہیں، چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، افغانستان کے ساتھ ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، ایران پر یہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں، چاروں اطراف سے یہ گھرے ہوئے ہیں، چاروں اطراف سے، اور اگر ان پر حملہ ہوتا ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں، اگر یہ پاکستان اس وقت ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے، ان فیوچر اس کا آپ کو کیا لگتا ہے کیا نتیجہ نکلے گا، کیونکہ بلوچستان جو ہے وہ بھی ساتھ ہی ہے، تو کس طرح کی آپ صورتحال دیکھیں گے ان فیوچر، کس طرح آپ حالات دیکھیں گے؟ ایران والے کیا سٹرائک نہیں کریں گے؟ کیا وہ ریٹیلیٹ نہیں کریں گے؟ انہوں نے رسپونڈ نہیں کرنا؟ امریکہ کو وہ جو ہے وہ چنے چبا رہے ہیں اس وقت، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلامی قبول نہیں کرنی، نہ انہوں نے رجیم چینج کرنے دیا، حالانکہ ان کے پاور پلانٹس تباہ کیے ہیں، لیکن ایران والوں نے ہار نہیں مانی ہے، کیونکہ ایک غیرت مند قوم ہے۔ آپ تو ہیں ہی بے غیرت۔ 80 روپیہ، پہلے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، 80 روپیہ انہوں نے پیٹرول سستا کیا ہے، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ اتنا کوئی کمال کے ان کے پاس بزنس آئیڈیاز ہیں، صحیح پاکستان کی عوام کا یہ خون چوس رہے ہیں، صحیح۔ اس طرح تو میرے حال میں فرعون نے بھی نہیں کیا تھا پاکستان کا، یہ جو عاصم منیر ہے یہ فرعون سے بھی بدتر ہے، ٹو بی آنیسٹ وتھ یو۔ شہباز شریف جو ہے یہ نمرود سے بھی بدتر ہے، وہ بھی ان سے بہتر تھے۔ یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں، اسلامک اسٹیٹ رہی نہیں ہے پاکستان بالکل بھی۔ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ اسلامی کام کر رہے ہیں، ہم یہ اسلامک اسٹیٹ ہے، سچ میں یہ اسلامک اسٹیٹ ہے۔ کلمے کی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا، اور اس ملک کو کہاں تک پہنچا دیا انہوں نے۔ جب سے انہوں نے لوٹنا شروع کیا ہے، ایک دن کے لیے بھی یہ چھٹی پہ نہیں گئے، ہمارے ملک کی معیشت تباہ کر دی ہے، ہمارے ملک کی عدالتوں کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، غریب عوام کا انہوں نے خون چوس لیا ہے۔ اب آپ یہ ہمارے اوپر رحم کر دیں مہربانی کر کے، پاکستان کی عوام اب تھک گئی ہے۔ دوسرا، آپ یوٹیوب کے اوپر بھی ٹیکس، اب پاکستان کی یہ جو انفلوئنسرز ہیں انہوں نے اب یوٹیوب چھوڑ دینا ہے، یہ بات تو پکی ہے۔ اگر یہ جو ان کا نیو جو بھی رول ہے وہ جب لاگو ہو جائے گا، انہوں نے تو کنٹینٹ کریٹر جو ہیں ان کا بھی جینا آرام کیا ہوا ہے۔ اتنے کو یہ آپ یہ سمجھ لیں دلال ہی ہیں، انڈیا نے بالکل ٹھیک کہا تھا، پاکستان جو ہے دلالی ہی کر رہا ہے، وہ کام ان سے نہیں ہوتا۔ تو انڈیا حملہ کر سکتا ہے پاکستان کے حوالے سے، اس وقت یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ہائی الرٹ میں ہے اور حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ خواجہ آصف جو کہ جوتا پالیسی ہی ہے، ویسے سچ تو اس نے ویسے کبھی بھی نہیں کہا، لیکن یہ حملہ ہو سکتا ہے۔ آگے جیسے ہی اس حوالے سے کوئی خبریں آتی ہیں میں آپ کو انشاءاللہ آگاہ کر دوں گا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلی ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔